हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में हम 8 से 14 अप्रैल के सेलेक्टेड टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को ये बताना है कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कि अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे उन्हें 2036 तक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। तो इसकी पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई थी कि हाल ही में रशिया में ये क्या मैटर हुआ है पूरा। पिछले ही साल यहाँ की जो संसद है ड्यूमा, इसने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि यहाँ के जो राष्ट्रपति है ये 2036 तक यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर अभी हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं फाम में चिन। वियतनाम, इसकी कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामी डोंग। हाल ही में मंत्रिमंडल ने नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये बन गए हैं तरुण बजाज। जबकि राजीव गौबा ये हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, अजय कुमार ये हैं डिफेंस सेक्रेटरी, जबकि अजय कुमार भल्ला ये है होम सेक्रेटरी। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिरला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने। शरद पगारे, इन्होंने 2020 का व्यास सम्मान अपने नाम किया है। शरण कुमार लिम्बाले, इन्होंने 2020 का सरस्वती सम्मान अपने नाम किया है। और अकिथम नंबूतरी, इन्होंने 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड जीता था। अभी हाल ही में इनका निधन भी हुआ है। स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो कि बन गया है सिक्किम। इसके साथ ही जो सिक्किम है ये जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के द्वारा। कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच क्या है? 38वीं समानांतर रेखा यानी कि 38 पैरेलल लाइन। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जस्टिस NV रमना। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? तो ये पूरा हुआ है चिनाब नदी पर। हाल ही में जारी किए गए फोर्ब्स के अरबपतियों की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो इसमें लगातार चौथे साल टॉप पर बने हुए हैं अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, जबकि भारत की तरफ से टॉप पर हैं मुकेश अंबानी जी। ओवरऑल इनकी रैंकिंग है 10वीं। अप्रैल 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा तय की गई रेपो रेट कितनी है? तो ये है 4%। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया गया है विराट कोहली को। महेंद्र सिंह धोनी जो कि ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋषभ पंत जो कि जिंदल साउथ वेस्ट स्टील इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरभजन सिंह ये ई-बाइक गो इसके ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। किस देश ने पाम ऑयल के इंपोर्ट पर बैन लगाया है? तो ये बैन लगाया गया है श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका का कहना है कि ये जो पाम ऑयल है ये यहाँ के नागरिकों के हेल्थ के लिए सही नहीं है, जिसके कारण इसे बैन किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत दिल्ली के द्वारा की गई है। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश में नई सरकार बनाने जा रहे हैं? तो ये बनाने जा रहे हैं इजराइल में। इजराइल की कैपिटल है येरूशलम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल, प्रेसिडेंट है रूवेन रुवलिन। किस देश ने हाल ही में अपने नागरिकों सहित भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर बैन लगाया है? तो ये बैन लगाया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ये जो बैन है ये अस्थायी है, मतलब कि 2 हफ्ते के लिए लगाया गया है, क्योंकि हाल ही में न्यूजीलैंड में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए थे, जिसमें कि 17 ऐसे लोग हैं जो कि भारत से ही आए थे। तो इस कारण इसने भारत से आने वाले नागरिकों को और ऐसे न्यूजीलैंड के नागरिक जो कि भारत में हैं उन पर भी न्यूजीलैंड आने पर फिलहाल रोक लगा दी है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविक कौन बनी है? पहली भारतीय महिला नाविक तो ये बन गई हैं नेत्रा कुमानन, जो कि बिलोंग करती हैं चेन्नई से। जबकि ओलंपिक के लिए
तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जो कि बनी है भवानी देवी। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है? तो ये निलंबित किया गया है पाकिस्तान और चाड फुटबॉल फेडरेशन को। हाल ही में किस आईआईटी ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला डिवाइस डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। हाल ही में सरकार ने सिडबी के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके सीएमडी के रूप में अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है एस रमन की। किस उत्तर पूर्वी शहर में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन सिक्किम की राजधानी गंगटोक में किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है? तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाल ही में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा तीसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति डीआरडीओ के द्वारा दे दी गई है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है फ़ोनपे। फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर यदि पूछा जाए तो ये है आलिया भट्ट और आमिर खान। हाल ही में किसने ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनाम है इसका शुभारंभ किया है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री यानी कि इन दोनों के ही द्वारा की गई है। और ये अनामा पहल ये है क्या? तो जो ट्राइबल लोग होते हैं इनके हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदल करके परासौली करने की मंजूरी दी है? तो ये तपस्थली है महाकवि सूरदास की। हाल ही में छत्तीसगढ़ी वीरानी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है द्युति चंद ने, जो कि एक धावक हैं, ओडिशा से बिलोंग करती हैं। चर्चे में रहा ज्ञान व्यापी मस्जिद किस शहर में स्थित है? ये स्थित है वाराणसी में। वाराणसी जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के लिए सार्थक पहल की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा की गई है। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रस्ट डिटेक्टर यानी कि ईटीडी किसने लॉन्च किया है? तो ये शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रस्ट डिटेक्टर, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नैनो स्पिनर। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसने जीता है? आशुतोष भारद्वाज ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है नॉर्वे। इंडिया की रैंकिंग है 140वीं। भारत में एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है श्रीलंका को। और एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ये 28वां देश है। अहमदो मोहम्मदो ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं नाइजर के। नाइजर जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, इसकी कैपिटल है नियामी, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। गुरु तेग बहादुर जी जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। आईपीएल के इतिहास में पहले ही कप्तानी में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो कि बन गए हैं संजू सैमसन, और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। मेगा व्यापारिक समझौते पर यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश जो कि बन गया है सिंगापुर। ब्रिटेन जो कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश है। लग्जमबर्ग जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश है। स्कॉटलैंड के द्वारा भी हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस लॉन्च की गई है। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में UAE में की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की है? ये समर्पित की गई है झारखंड से। विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? तो ये बन गया है अपना देश भारत। भारत में बीते 85 दिनों में यदि देखा जाए तो 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण किए जा चुके हैं। किस राज्य ने 14 दिवसीय मास्क अभियान की शुरुआत की है? तो कोरोना का संक्रमण जिस हिसाब से फैल रहा है, इसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए 14 दिवसीय मास्क अभियान की शुरुआत ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट पर रणनीतिक साझेदारी शुरू की है? ये पार्टनरशिप अभी हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच की गई है।
पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया सोनू सूद को। इन्हें कुछ समय पहले ही निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया था। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। देश का पहला राज्य जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है, ये तैयार की गई है बिहार के द्वारा। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना। साथ ही एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये भी बिहार ही है। दुनिया का पहला देश जो 7 अजूबों में शामिल जीसस क्राइस्ट से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है, तो ये बनाया जाएगा ब्राज़ील के द्वारा। अभी 7 अजूबों में शामिल जीसस क्राइस्ट की जो प्रतिमा है, जो कि स्थित है रियो डी जेनेरो में, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। तो इससे भी ऊंची, मतलब कि कुल 43 मीटर ऊंची जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा जो कि बनाया जाएगा ब्राज़ील में। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन से सम्मानित किया जाएगा? बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को। किस देश ने नोरा अलमतरोशी को देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है यूएई के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ भी हाल ही में श्रीनगर में किया गया है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष को भेजने की घोषणा की है? ये घोषणा भी हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा की गई है। आर्टेमिस जो कि अमेरिका का यानी कि नासा का ये एक मून मिशन है जिसे कि 2024 में भेजा जाएगा, और ये ऐसा पहला मिशन होगा जिसमें कि नासा के द्वारा पहली बार किसी महिला को चांद पर भेजा जाएगा। पहली बार किसी महिला को तो भेजा जाएगा, लेकिन इस मिशन के तहत पहली बार किसी अश्वेत पुरुष को भी भेजने की घोषणा कर दी गई है। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोगों को ये बताना है कि इस 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।